हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर उठा ले जाएगा, जिसको हम रैप्चर भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रैप्चर के अलावा बाइबल में और भी रैप्चर हैं? बाइबल में हमें इस रैप्चर को जोड़ते हैं तो कुल 7 रैप्चर हमें बाइबल में मिलते हैं। रैप्चर बाइबल का एक विवादित विषय है। मसीहों के बीच अभी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं जो कहते हैं कि रैप्चर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे रैप्चर के बारे में, जो केवल एक रैप्चर नहीं बल्कि 7 रैप्चर हम बाइबल में पाते हैं। सबसे पहला रैप्चर हुआ था हानोक का, जो कि हमें पुराना नियम में प्राप्त हो जाता है। हानोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी में से था और हानोक ने परमेश्वर को खुश किया था और फिर परमेश्वर ने हानोक को जीवित ही उठा लिया था। बाइबल बताती है, उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वैसे हम हानोक को देखा जाए तो वह कोई संत महात्मा नहीं था जो अपने घर को त्याग कर या साधु बनकर अपने परिवार या अपने बाल बच्चों को त्याग कर वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए बैठा हुआ था। हानोक के बारे में बाइबल बताती है, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 5 के 22 पद में लिखा है, हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि हानोक पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाला था जिसको परमेश्वर ने उठा लिया। और दूसरा रैप्चर में जाने वाला भविष्यवक्ता एलियाह था। एलियाह के बारे में बाइबल बताती है कि एलियाह का सब्र खत्म हो गया था। जब इजबेल ने उसे मारने को कहती है तो भविष्यवक्ता अपने मरने का प्रार्थना करता है यहोवा परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर एलियाह के मरने की प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि एलियाह को परमेश्वर अपने पास ही जीवित उठा लेता है, अर्थात एलियाह का रैप्चर हो जाता है। और एलियाह को इसके बारे में पता रहता है कि वह रैप्चर में जाने वाला है। वो एलीशा से यह भी कहता है कि अगर तुम मुझे जाते हुए देखने पाओगे तो तुम मेरी अभिषेक का डबल अभिषेक तुम पर आ जाएगा। और इसके बाद एक अग्निमय रथ आता है और एलियाह को उठाकर आसमान में यानी कि स्वर्ग में ले जाता है। आप इस रैप्चर के बारे में बाइबल में दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर का रैप्चर आता है नया नियम में, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में पाते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तब यीशु मसीह 3 दिन के बाद मरे हुए में से जी उठता है और वह अपने चेलों के साथ 40 दिन तक रहता है। और फिर इसके पश्चात यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा करता है और फिर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है, अर्थात यीशु का रैप्चर हो जाता है। जैसे कि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 9 आयत से लेकर 11 आयत में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तब देखो 2 श्वेत पुरुष वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है उस रीति से वह फिर आएगा। चौथा रैप्चर है प्रेरित पौलुस का। प्रेरित पौलुस वह है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मसीहों को सताता था और उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल देता था। लेकिन जब पौलुस का सामना यीशु मसीह से होता है तब वह अपने पुराना जीवन को त्याग कर वह केवल यीशु की ही सेवा करने के लिए खुद दुख उठाता है। यदि हम बात करें पौलुस के रैप्चर के बारे में तो वह बाइबल बताती है, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, खुद पौलुस ने कहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है कि ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। लेकिन पौलुस इसी आयत में यह भी कहता है कि यह 14 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन 14 साल पहले कब? पौलुस के जीवन को बहुत बारीकी से जांचने वाले थियोलॉजियंस यह मानते हैं कि यह लुस्त्रा में हुआ था, वो भी तब जब पौलुस के ऊपर पथराव किया गया था लुस्त्रा में यहूदियों के द्वारा। इस पथराव में ही माना जाता है कि पौलुस मर गया था, उसका प्राण शरीर छोड़ चुका था और तब उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है। तब वह ऐसी बातों को देखती है जिसके विषय में पौलुस कहता है कि उन बातों का मुंह पे लाना इंसानों के लिए उचित नहीं है। यहूदी जिस पर बहुत ही छोटा पाप हो जाने पर भी दंड के रूप में पथराव करते थे, वे उसे तब तक छोड़ नहीं देते थे
जब तक कि वह यह तसल्ली न कर लेते कि वह मर चुका है। माना यह जाता है कि पौलुस उस लुस्त्रा के पथराव में मर गया था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उस पर दया किया और पौलुस के आत्मा को उसके शरीर में फिर से भेज दिया, और इसे पौलुस का रेप्चर माना जाता है, जो दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में भी दिया गया है। 5वें नंबर पर आती है कलीसिया यानी कि विश्वासियों का रेप्चर। इसमें वह हर इंसान शामिल हो सकता है, जो बूढ़ा हो या फिर जवान हो या फिर बच्चे, लेकिन वो यीशु मसीह का विश्वासी होना जरूरी है। जब यह घटना घटेगी तब पृथ्वी पर से बहुत सारे लोग एक ही समय में अलग अलग जगह से गायब हो जाएंगे। जब यह घटना घटेगी तब दुनिया के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ क्या। एक साथ एक समय पर कितने सारे लोग आखिर गायब कहाँ हो गए और ये लोग चले कहाँ गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। जब लोगों को इस घटना के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा तब एक उपाय निकाला जाएगा। पूरी दुनिया भर की सरकारें कहेंगी कि कुछ दुनिया में जो एलियंस इनको उठा कर ले गए हैं वो दोबारा इनको रिसर्च करके इनको वापस छोड़ जाएंगे, और ये लोग बोलेंगे कि एलियन सिर्फ क्रिश्चियन को ही इसलिए उठा कर ले गए हैं क्योंकि इन पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बड़ा परमेश्वर करते रहते हैं और इसलिए एलियंस उन्हें उठा कर ले गए हैं। और तब सरकारें बोलेगी अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड लीडर है और हम लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, एक ईश्वर की पूजा हम लोग करेंगे और अब बस सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं जिनके पास तेल नहीं है वो जानती है कि क्या हुआ है। रैप्चर हो गया है कलीसिया का, और कलीसिया के इस रैप्चर के बाद शुरू होगा एंटी क्राइस्ट अर्थात उस मसीह विरोधी का समय। और 6वें नंबर पर आते हैं वह दो गवाह जो इजराइल में नजर आएंगे। माना जाता है यह मूसा या फिर एलिया या हनोक या फिर यीशु का एक चेला यूहन्ना हो सकता है। इन चारों में से कोई 2 हो सकते हैं। और वो पशु जो अतः कुंड से निकला है यानी कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी, वो इनसे लड़कर इनको मार देगा और इनकी लाशें 3.5 दिन तक यरूशलेम की सड़कों पर पड़ी रहेगी। और इस नज़ारे को सारे दुनिया के लोग मोबाइल, इंटरनेट, टीवी के जरिए देखेंगे। तब इनके लिए लिखा है स्वर्ग से एक आवाज़ आएगी, यहाँ ऊपर आ जाओ। जरा सोचिए कि यूहन्ना को 2000 साल पहले यह मालूम ही नहीं था कि इंटरनेट, टीवी, मोबाइल जैसे कुछ चीज़ें भी आएंगी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा लिखा है यरूशलेम में होने वाली घटना को सारी दुनिया के लोग देखेंगे, तो यूहन्ना ने विश्वास से लिख भी दिया। इन 2 गवाहों के जिंदा होने के बाद इनका रैप्चर हो जाएगा। 7वां नंबर पर है प्रकाशित वाक्य के 1,40,000 लोग जिनका रैप्चर होता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में एक स्त्री का जिक्र किया गया है जो सूर्य ओढ़े हैं और 12 तारों का मुकुट पहना है और उसके पाँव के पास चांद है, और वह स्त्री गर्भवती भी है। वो एक बच्चे को जन्म देगी और उस बच्चे को निगल लेना चाहता है वह लाल अजगर, और उस बच्चे को रैप्चर में उठा लिया जाता है स्वर्ग में। यह स्त्री इजराइल देश को दिखाती है और उसके गर्भ में जो बच्चा है वह 1,44,000 उन यहूदियों को दिखाता है जो कि उस वक्त 2 गवाहों के प्रचार से बचाए जाएंगे। और जब शैतान उनके पीछे पड़ेगा तब परमेश्वर उस बच्चों को अर्थात 1,44,000 यहूदियों को स्वर्ग में उठा लेगा। शैतान इन 1,44,000 लोगों के पीछे यानी कि बच्चों के पीछे जरूर पड़ेगा और यह रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। और उस वक्त यह स्त्री पेट्रा में भाग जाएगी ताकि वह वहाँ पर 1,260 दिन तक पाली जाए। यह स्त्री दरअसल इजराइल के वे लोग होंगे जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, लेकिन क्योंकि यह अभी भी पुरानी वाचा में है इसलिए परमेश्वर जिस प्रकार से उसने जंगल में मूसा के समय में खिलाया था उसी प्रकार से इस बार भी परमेश्वर उनको पालेगा। लेकिन ये यहूदी उन 2 गवाहों के बाद बिल्कुल नहीं मानेंगे और यह 1,44,000 में भी नहीं होंगे जो कि स्वर्ग में उठा लिया है, यानी कि वह बच्चा जो कि रैप्चर में चला गया है। तो ये थे बाइबल के वे प्रमुख 7 रैप्चर्स जिनको आज हमने देखे हैं। रैप्चर वह आखिरी घटना है जिसके बाद कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठा ले जाएगा। और इसलिए यदि हम यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं, यीशु मसीह चाहता है कि हम अंत तक उसके विश्वास में मजबूत बने रहें और निरंतर प्रार्थना में हम बने रहें। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।
आमीन।